कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे तो तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल करके तो देख, देख तुझको काफिला खुद ब खुद मिल जाएगा। ये पंक्तियां साफ तौर पर हमारे आज के विशेष अतिथि हैं जो उन पर बखूबी बैठती हैं, फिट बैठती हैं। रितेश कुमार सिन्हा एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी शारीरिक जो विषमताएं हैं उनको दूर करते हुए, उन पर मिट्टी डालते हुए एक ऐसा मुकाम या एक ऐसा रास्ता अपने लिए खोज निकाला है और औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, जिसके बारे में जानकर मुझे लगता है कि हर कोई अपने हौसलों को बढ़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेगा। तो इन्हीं से खास बातचीत के लिए आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रितेश कुमार सिंह जी और उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। सृष्टि में संरचना की बात आती है तो उसमें स्वस्थ व्यक्तियों का होना नितांत आवश्यक माना जाता है और उसी के आधार पर कहा जाता है कि हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा देश विकसित श्रेणी में होता है या फिर विकासशील श्रेणी के साथ साथ जैसे नागरिक होते हैं उसी के आधार पर उस देश की पहचान बनती है। इसी क्रम में अपने यहाँ भी देखें कि जन्मजात बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसे हम ईश्वरीय देन कह लेते हैं। कभी कभी हमारी लापरवाही से भी होता है। तो क्या कुछ होता है इसमें और कैसे लोग इससे संघर्ष करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है रितेश सिन्हा जी, जो कि आज की तारीख में एक अच्छा मुकाम अपना बना चुके हैं दिव्यांग होने के बावजूद। तो दिव्यांगों को कैसे क्या कुछ पारिवारिक स्थिति में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे जानने समझने के लिए रितेश सिन्हा जो कि करनाल में आजकल कार्यरत हैं कोर्ट में और कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, तो बेहतर एक मुकाम उन्होंने बनाया है। तो उनसे तो नहीं, कारण कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उतनी बात उनसे नहीं हो पाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि 2-4 शब्द उनके भी हम शामिल करें। उनकी माँ जी से बात करते हैं। नमस्कार। फोन लाइन से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने सुना था रितेश जी के बारे में तो सोचा कि सबसे पहले आपसे बात करें। क्या स्थिति थी, क्यों ऐसा हुआ, क्या कुछ डॉक्टर्स बताए थे? क्या स्थिति है, क्या इसमें दिक्कत है? इनको मतलब चारों जो भी हम मोटर नर्व जो हम हाथ पैर हिलाने का जो काम करते हैं वो नर्व इफेक्ट हो गया ब्रेन में। तो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, लिखने में, खाने में, मतलब हाथ पैर से जो काम करना होता है उसमें उनको दिक्कत होती है। नॉर्मल वे में नहीं कर सकते, उनको काफी टाइम लगता है करने में। ये स्थिति कब आप लोगों के समझ में आया? जब पैदा हुआ था तब भी ये फोर्सेप डिलीवरी चलती थी, उसमें वैसे किया था, तो उसी की वजह से ब्रेन को कुछ इंजरी हुई। तो हुआ तो ब्लू बेबी था, तुरंत उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। मैं दूध भी नहीं पीता था, सप्लिंग नहीं करता था, फिर बड़ी मुश्किल से दूध पिलाते थे। 11 महीने का हुआ तब हमें पता लगा कि इसको सेरेब्रल पॉल्सी, क्योंकि ना बैठ रहा था और ना कोई एक्टिविटी खास होती थी, बस लेटे रहता था। ऑल इंडिया गए, सफदरजंग गए, बड़ौदा, पटना, तो अंतिम से हमें पता लगा था इसको सेरेब्रल पॉल्सी है। ये स्थिति पता चली आपको किस उम्र में रितेश की? 11 महीने में। तो उसमें फिर तब तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। आज इस मुकाम तक अपने बेटे को आपने पहुंचाने की कोशिश जो की उसमें सफलता मिली है आपको। श्रम उनका रहा है, मेहनत उनकी रही है, लेकिन कहीं न कहीं सपोर्ट और विशेष रूप से माँ की देखरेख तो विशेष महत्व रखती है। कैसे कैसे इनके लालन और फिर आगे बढ़ाने की चाह कैसे आई? इसका लालन पालन तो खैर बहुत ही मुश्किल था। उस समय तो ये सेरेब्रल पॉल्सी वगैरह का कुछ पता नहीं था। आजकल के दिन में तो बहुत उसके लिए सुविधा है, ट्रीटमेंट वगैरह है, अन्य चीज। उस समय कुछ भी लोगों को ज्यादा तो पता ही नहीं होता था कि क्या चीज है, तो वो करवाते थे। हम लोग हर कोशिश करते थे, बैठना है तो ब्रश करना है, जो भी काम उसको सब सिखाना पड़ता था। ये माइलस्टोन बहुत स्लो थे उसकी बहन तो हमेशा उसके साथ ही रही है। प्रारंभिक शिक्षा की पूरी जो जिम्मेदारी होती है उसे आपने निभाया और इनके पिताजी रितेश के, जब कभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बहन का भी रोल बेहतर होता है, स्थिति में आती है। आपने कहा है कि बहन का एडमिशन साथ में कराया गया था, तो अनिला से शायद ना, अनिला साथ में पढ़ती थी, वो है ही वहाँ पे, तो चाहेंगे उनसे भी बात करने का। अनिला जी, एक चीज बताएं कि अभी माँ जी बता रही थी कि इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा की थी तो वो तो एक ठीक है कि एक सीमित दायरे में आकर किया जा सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन की बात हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की, कहाँ तक हायर एजुकेशन रितेश को मिल पाया, और मिल पाया तो उसमें कैसे कैसे आपने उनका साथ दिया? पहले स्कूल में एडमिशन इकट्ठे ही लिया,
उसके बाद मतलब मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा था तो कॉन्वेंट में एडमिशन मुझे मिल गया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स रोज हर 6 महीने में, हर 2 महीने में कॉन्वेंट में जाके रिक्वेस्ट करते थे कि भाई को भी एडमिशन दे दिया जाए, क्योंकि मेरे फादर हमारे पेरेंट्स दोनों साइंटिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट, और इन लोगों फादर को बहुत ज्यादा था कि एजुकेशन बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से होगी तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो वो हर 2-3 महीने में जाके रिक्वेस्ट करते थे वहाँ प्रिंसिपल को कि आप इनको एडमिशन दे दें, तो वो मना कर देते थे वेरी क्लियरली कि नहीं। तो जैसे मम्मी ने बताया कि 1983 में जब वो 81 में ईयर ऑफ हैंडीकैप था, यूएन ने पहली बार डिक्लेयर किया, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ता देखूंगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो एक छाया वहाँ 1 हफ्ता, फिर वो टीचर ने अप्रूवल दिया कि यस ही विल बी एबल टू सिट, बैठ सकेंगे ये और हम ध्यान देंगे, तो उनको एडमिशन मिल गया। फिर उसके बाद ये था कि अब क्योंकि वो क्लास में है तो पूरा टाइम क्लास में वो रहते थे, फिर लंच में मैं आ जाती थी, फिर पेरेंट्स सुबह छोड़ने जाते थे, फिर शाम को लेने आते थे, तो ऐसे हम लोग इकट्ठे रहे 10th तक, 10वीं तक। फिर उसके बाद इनको 11th से दूसरे स्कूल में एडमिशन देना था, वो तो उन्होंने दे दिया क्योंकि ये वहाँ के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़े थे। उस समय कंप्यूटर्स आ गए थे, तो इन्होंने बायो से पढ़ा था। 1989 में इन्होंने 10th किया और 91 में 12th किया। वाकई वो समय 71% ले आना हाई स्कूल में अपना स्तर अलग 75+। अनिला जी, इसके बाद क्या जानना चाहेंगे, जब ये शिक्षा हो गई तो फिर सर्विस या उसमें करना तो कठिन होता है ना, अपने अकेले से निकलना और ऑफिस जाना या ऑफिस की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, आजकल कैसा महसूस करते हैं ये? एक्चुअली जब ये 12वीं में थे तब तक मम्मी पापा लेके जाया करते थे, फिर वो अपना ऑफिस जाते थे, तो इनके मन में था कि मैं कैसे इंडिपेंडेंट हूँ। तो एक दिन ये यूजीसी का प्रोग्राम देख रहे थे तो उनको एक आइडिया दिखा उसमें, उन्होंने अपने आप और मेरे फादर ने मिल के इन लोगों ने ट्राईसाइकिल बनाई, दिल्ली जाके डिजाइन करवाई, फुट ड्रिवन ट्राईसाइकिल जो आज भी अवेलेबल नहीं है, तो उससे वो इंडिपेंडेंट हो गए। कॉलेज पे उन्होंने वो साइकिल चलानी शुरू करी, घूमना शुरू किया, गिर भी जाते थे कई बार पूरी साइकिल के साथ। फिर इन्होंने बीएससी जेनेटिक्स से किया, पूरा साइंस बायोलॉजी वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद और जैसे पीजीडीसीए भी किया तो पेरेंट्स जाके अलग से 1 महीना रहते थे। वह रोग जिसमें कि ये होता है, क्या उसमें कोई सुधार आया या फिर वैसे ही इनका रहा या कुछ बेहतर स्थिति हुई? कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ डिजीजेस होती हैं। डिजीजेस मतलब वो डिटोरिएट होंगे विथ टाइम जी। तो ये कंडीशन ऐसी है सेरेब्रल पॉल्सी, जिस कंडीशन से ये हुए हैं ये वैसी ही रहेगी। ये मतलब डिटोरिएशन एज अ डिजीज नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं होगा, पर एज इफ रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज की तारीख में क्या कुछ कामकाज के बारे में बता पाते हैं वो? हाँ वो इतनी सारी एक्टिविटीज में ये अपने को इन्वॉल्व रखे, तो आज की तारीख में क्या केवल कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कोर्ट में काम कर रहे हैं या फिर कुछ और भी गतिविधियां हैं दूसरे लोगों के लिए? कारण कि एक तो ये रोल मॉडल बन ही गए दिव्यांगों की श्रेणी में, तो ऐसी स्थिति में चाहेंगे कि वो क्या कुछ करते हैं, थोड़ा सा और बताएं आप। ये हर रोज ही कुछ नया कर रहे होते हैं और इन्होंने ऑल्टरनेटिव हीलिंग में खुद बहुत पढ़ाई की हुई है। मुद्रास में इनका अपना रिसर्च है अपनी ही कंडीशन पे जो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुआ है। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है अंडरस्टैंडिंग सेरेब्रल पॉल्सी, ताकि वो पूरी होलिस्टिक है, ताकि वो पब्लिश हुई हुई है किताब, ताकि जो पेरेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं अफेक्टेड पीपल हैं, उन लोगों को खुद के बारे में भी पता हो, कुछ सॉल्यूशंस भी पता चले उनसे। इन्होंने इनका नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी। इन्होंने अब खुद, इनको नॉलेज नहीं था पर खुद सीखा कि ऐप कैसे बनाना है, तो इन्होंने सेरेब्रल पॉल्सी के लिए एक ऐप बनाया जो एंड्रॉइड से अवेलेबल है अभी, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाली है। उसके बाद ये बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं हीलिंग पे, हेल्थ। ये तो बहुत अच्छी बात। रितेश जी से बात कराएं आप। रितेश जी। हाँ हेलो सर। हाँ रितेश जी नमस्कार, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। बहुत अच्छी बात, आप बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए और समाज के लिए, जानकर बड़ी खुशी हुई। और वहाँ कोर्ट में जो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में है, कोई आपको दिक्कत होती है या बेहतर ढंग से परफॉर्म कर ले जाते हैं? मैं बहुत अच्छे परफॉर्म कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने सीधी लोग हैं उनको नखारे नहीं, उनको लोग समझे कि वो एक सक्षम व्यक्ति है जो कि कुछ भी कर सकते दुनिया में, और क्या बचते हैं उनको प्रोत्साहन दिए। क्या कुछ और आगे करना चाहते हैं, कुछ मन में जो हो?
मैं चाहता कि मैं अपना एक एनजीओ खोलना हूँ जिसमें सब लोग वो एनजीओ खोलना चाहते। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि तो लोग सक्षम प्रतिभावान व्यक्ति की तरह देखें। नितेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही कार्य करते रहें और लोगों के लिए रोल मॉडल का जो आप की स्थिति है उसे और निखारें और आगे बढ़ाएं लोगों के हित के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे। तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा